ऐतिहासिक जानकारी देने की श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी देंगे केवाई माता की। केवाई माता को विभिन्न जातियां अपनी कुलदेवी मानती है और केवाई माता मंदिर की जो स्थापना है वो दैया क्षत्रिय राजवंश के राणा चच ने अपनी कुलदेवी के रूप में की थी। यानी जो दैया क्षत्रिय राजवंश है उनकी कुलदेवी केवाई माता है। और देखिए अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के अंदर स्थित केवाई माता मंदिर के मनोरम और सुंदर दृश्य। ऊंची पहाड़ी पर बना केवाई माता का देवालय सदियों से श्रद्धालुओं की कामना पूर्ण करने व जन आस्था का केंद्र है। देवालय के खड़ी पहाड़ी पर होने के चलते दुष्कर चढ़ाई से श्रद्धालुओं को निजात दिलवाने के लिए पक्की सीढ़ियां बनवाई गई है। सर्पिलेकार मार्ग पर बनी 1141 सीढ़ियों का प्रयोग कर भक्तगण अपनी आराध्य देवी के दर्शन करने आसानी से ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दर्शन लाभ लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता लिए मंदिर के निमित्त 6000 बीघा भूमि पर ओरण यानी अभ्यारण्य छोड़ा हुआ है, जो एक और माता की ओर से पशुओं के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण करने हेतु चारागाह रूपी सौगात है। वहीं वर्षा ऋतु में छाने वाली हरियाली माता के दर्शन करने आने वाले भक्तगणों को नयनाभिराम मनोरम दृश्य उपलब्ध कराती है। आदिकाल से ही शक्ति के उपासक क्षत्रियों के विभिन्न वंशों ने शक्ति के प्रतीक मां दुर्गा की विभिन्न नामों से उपासना आराधना की। भारतीय संस्कृति की संजीवनी रहे इसी शक्ति धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए क्षत्रियों के 36 राजवंशों में शुमार दैया क्षत्रिय राजवंश ने शक्ति रूपा मां केवाई को कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया और मां की केवाई माता के रूप में पूजा अर्चना और उपासना की। दहिया क्षत्रिय राजवंश के बारे में माना जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में सतलज नदी के पास इस वंश का गणराज्य मौजूद था। इतिहासकार देवी सिंह मंडावा के अनुसार वहां इन्होंने एक किला बनवाया था जिसका नाम साहिल था, जिसके कारण इनकी एक शाखा साहिल कहलाई। माना जाता है कि सिकंदर के समय ये द्राहिक और द्रावी नाम से भी प्रसिद्ध थे। फिर वहां से ये दक्षिण गए। दक्षिण के अलावा राजस्थान में भी पर्वतसर, मारोट, नेणवा बूंदी इलाके, जालोर, सांचौर, नाडोल और अजमेर जिले में सावर, गठियाली, मारवाड़ में हरसौर आदि कई क्षेत्रों में दहियाओं का राज्य था। राजस्थान की नागौर जिले की वर्तमान पर्वतसर तहसील, जिस पर कभी दहिया राजवंश का शासन था, इसी पर्वतसर कस्बे से 12 किलोमीटर दूर किंसरिया नामक गांव की पहाड़ी पर पर्वतसर के दहिया वंश के शासक राणा चच ने विक्रम संवत 1056 अपनी कुलदेवी केवाई माता की प्रतिमा स्थापित कर देवालय बनवाया था। चच देव सामर वंश के चौहान राजा दुर्लभ राज, जो सिंहराज के पुत्र थे, उनके सामंत थे। किंसरिया गांव में विक्रम संवत 1056 यानी बैसाख शुद्धि 3 को यानी 999 ईस्वी का राणा चच का एक शिलालेख मिला है, जिस पर किंसरिया गांव में इस भवानी मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ईस्वी 999 के अंदर इस मंदिर को पर्वतसर परगना के महाराजा चच देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पहले बताते हैं, इसके पहले कोई राजा केवाट करके मंदिर के अंदर यहाँ तपस्या की थी। राजा केवाट ने तपस्या की थी चौहान वंश के अंदर। चौहान वंश में राजा केवाट ने तपस्या की और वो इसके ये सामंत थे उनके चौहानों के, दैया परिवार थे जो सामंत थे इनके। अजमेर का जब ये अजमेर के शासन अधिकार में था उस वक्त ये सामंत थे उनके दैयों के, और ये राजा उनके चच राजा थे, पर्वतसर के राजा थे। तो केवाट राजा ने यह तपस्या की। उसके बाद के अंदर ये चच राजा, पर्वतसर के चच राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। केवाट राजा को माता रानी के दर्शन हुए थे, उस वक्त दर्शन दिए माता रानी ने। उसने बोला माता रानी ने कि मेरा मंदिर का यह निर्माण करो। तो माता ने बोला कि ये माँ किस नाम से तेरा मंदिर का मैं निर्माण करूँगा? तो उसने बोला तेरा नाम केवाट है तो मेरा केवाई नाम से ही मेरा इस मंदिर का नाम करवा के केवाई माता के नाम से मंदिर बनवा। उसने आदेश दिया। तो उस बाद में कई साल बाद के अंदर ये चच राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पर्वतसर का राजा था, दैयों का राज था। ये दैयावाटी थी। आज के देखो ना, हजारों साल पहले ये रूपनगढ़ से लगाकर ये मारोट तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये दैयों के अधीन था। ये जी दैयों राजाओं का राज था उस वक्त तक। 350 वर्षों तक दैयों ने इस क्षेत्र के राज किया था। मुख्य देवालय से उत्तराभिमुख श्वेत संगमरमर से निर्मित केवाई माता, जिसे ब्राह्मणी माता भी कहा जाता है,
की भव्य कलात्मक प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उसके समीप वाम पार्श्व में माता भवानी, जिसे रुद्राणी भी कहा जाता है, की प्रतिमा स्थापित है। यानी यहाँ पर गर्भगृह के अंदर केवाई माता की ब्रह्माणी और रुद्राणी के रूप में प्रतिमाएं स्थापित है। केवाई माता ब्रह्मांड के, केवाई माता का ब्रह्मांडी के रूप में उसकी स्थापना हुई थी। मंदिर की स्थापना के 713 वर्ष पश्चात अर्थात विक्रम संवत 1768 यानी 1712 ईस्वी के में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा मां भवानी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई थी। हमारे अजीत सिंह जी महाराज ने आज के देखो 1636 के करीब ये उसी जामुनदार की स्थापना हुई है। स्थापत्य की परिपक्व शैली में चतुर्भुज योजना अंतर्गत बने मंदिर की छत 2 भागों में विभक्त है। 4 सुदृढ़ खंभों पर 8 फुट ऊंचा गर्भगृह बना है, जहां पुजारी सहित भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के बाहर काला एवं गोरा भैरव की प्रतिमाएं लगी है। दैया क्षत्रियों द्वारा निर्मित यह देवी मंदिर सभी जाति व समुदायों के लोगों की आस्था का केंद्र है। विभिन्न जातियों के लोग केवाई माता की अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा उपासना कर अपने कल्याण की कामना रखते हैं। केवाई माता को अपनी इष्ट देवी मानने वाले श्रद्धालुओं के परिवार में वंश वृद्धि के समय नवजात शिशु को माता के चरणों में लेटाकर उसकी दीर्घायु की कामना करते हुए जड़ोदा उतारने की रस्म भी अदा की जाती है। यही नहीं, नवविवाहित जोड़े भी माता के मंदिर में फेरी यानी परिक्रमा लगाकर पूजा अर्चना कर सुखी दाम्पत्य जीवन की मन्नत मांगने आते हैं। मंदिर को लेकर कई लोक मान्यताएं भी प्रचलित है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार मंदिर परिसर में सफेद कबूतर का दिखना शुभ माना जाता है। जिस श्रद्धालु को मंदिर परिसर में सफेद कबूतर नजर आ जाता है, वह अपने आप को धन्य समझता है। नवरात्रा के समय मंदिर प्रांगण से आकाश में 7 तारों का एक ही सिद्ध में दिखना भी लाभदायक माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता है कि मंदिर का जलता हुआ दीपक रात्रि में मंदिर से निकलकर आसपास की पहाड़ियों में परिक्रमा लगाकर पुनः मंदिर में आता है। भक्तों की मान्यता है कि दीपक को परिक्रमा करते देखना साक्षात देवी के दर्शन करना है। इतिहासकार डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी ने अपनी पुस्तक राजस्थान की कुलदेवियों के पृष्ठ संख्या 95 पर लिखा है कि पुरातत्व की दृष्टि से किंसरिया धाम का अलग महत्व रहा है। 10वीं से 16वीं शताब्दी तक के महत्वपूर्ण शिलालेखों का यहाँ मिलना इतिहास की धारा को गतिमय बनाने में सहायक सिद्ध होगा। किंसरिया धाम की शिलाएं लंबे समय से मौसम की हर मार सहते और उत्कीर्ण लेखों पर छेड़छाड़ होने के बावजूद मूक रूप से खड़ी है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर अपना इतिहास दर्शन शिला पर उत्कीर्ण लेख के माध्यम से बतला रही है। शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख लंबे समय तक सुरक्षित रह पाना देवी का चमत्कार ही कहा जा सकता है। माता के दर्शन करने हेतु सड़क व रेल मार्ग से पर्वतसर होते हुए किंसरिया गांव पहुंचा जा सकता है। यदि आप रेलगाड़ी के माध्यम से किंसरिया आना चाहते हैं तो जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन उतरें और उसके बाद सड़क मार्ग से पर्वतसर होते हुए किंसरिया पहुंचें। और यदि आप सड़क यातायात से आ रहे हैं तब आप जयपुर या किशनगढ़ कहीं से भी आप पर्वतसर पहुंचें और उसके बाद पर्वतसर से किंसरिया गांव पहुंचकर किंसरिया माता के धाम तक पहुंचा जा सकता है। किंसरिया में माता के मंदिर तक चढ़ाई करने, ऊपर तक सामान आदि ले जाने, रहने या अन्य किसी व्यवस्था के लिए यदि आपको सहायता की जरूरत है तो आप मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य निरंजन पुजारी जी से फोन पर बात कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 7300332804। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है, आपको रहने की असुविधा है, आपके साथ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है या आपका सामान ऊपर तक नहीं ले जाया जा सकता, तो इस हेतु सहायता के लिए आप पुजारी परिवार के जो सदस्य हैं निरंजन जी, उनसे आप फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी लिखेंगे और वीडियो के अंदर भी जगह जगह उनके एक पट्टी चला करके उनका हम नंबर लिख रहे हैं। तो किसी भी सहायता के लिए आप निरंजन पुजारी जी से बात कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। अगले किसी वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।